और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान लीडर नहीं गीदड़ हैं, ये आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है। थोड़ी सी उनको हिम्मत की जरूरत है, जुर्रत की जरूरत है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को कि आप उसको थोड़ी सी बहादुरी दें। इमरान खान साहब जिस तरह जमान पाक में बैठे हुए हैं और कोई किसी केस में पेश होने के लिए तैयार नहीं होते, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। वो कहें कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे ऊपर पहले भी हमला हुआ था, अभी भी हमला हो सकता है। इसी वजह से आज मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं तो हम हकूमत छोड़ देंगे। इमरान खान का एक बार फिर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, दूसरी शख्सियात के ऊपर, इदारों के ऊपर एक तनकीद की है। और इमरान खान का जो सियासी शो था पूरा, लॉन्ग मार्च से लेकर इस्तीफ़ाओं के बाद जेल भरो तहरीक, कोई रिजल्ट आपको खुद पता है कि 500 लोग भी नहीं थे जो जेलों में गए थे। अब मैंने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सरदार नज़ाकत साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सरदार साहब, ये बार बार कहना कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मुझे मारने की कोशिश की जाती है, इल्जामात लगाए जाते हैं। पहले भी मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात लगाए गए थे, क्या कहेंगे? देखें, एक बात तो ये कि इमरान खान साहब, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह इतना बुज़दिल इंसान मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसको सियासत नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल में घर बैठ जाना चाहिए। जितना बुज़दिल इंसान है कि मेरे ख्याल में एक दफ़ा वो कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जिस तरह डबल स्टैंडर्ड हमारे अदलिया की तरफ से देखा गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है आज जिस तरह पूरी दुनिया में हमारी अदलिया का तमाशा बन रहा है कि किसी भी अदालत में जहाँ पे उसको दिल चाहता है वहाँ पे पेश होता है, जहाँ पे दिल नहीं चाहता वहाँ पे नहीं पेश होता। और ऊपर से बात करता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो भाई इंसाफ आपसे शुरू होना चाहिए। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है तो आप जाके अरेस्ट होके, अगर आप बेगुनाह हैं तो आप अपनी बेगुनाही साबित कर दें। जहाँ तक आसिफ जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी के जूते के बराबर भी नहीं है इमरान खान। और इमरान खान का वालिद खुद इकरामुल्लाह खान न्याजी एक चोर था और वो करप्शन में सैक हुआ था। आपको भी पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उसको सैक किया था और घटिया तरीन गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने। थर्ड क्लास गुफ्तगू है। इसी पे आता हूँ, मुझे ज्वाइन किया है जीडीए की एमएनए है सायरा बानो साहिबा, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं असेंबली के अंदर। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब सरदार साहब भी आपको सलाम करें। सरदार नज़ाकत साहब, अब आप बात खत्म करें। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, घटिया तरीन गुफ्तगू थी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत पाकिस्तान और पॉलिटिकल लीडरशिप और कोई इमरान खान के शर से कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है अपनी अदलिया के ऊपर कि जब इनके डबल स्टैंडर्ड देखता हूँ कि एक लाड़काना का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको ये फांसी दे देते हैं। और जो वहाँ पे बनी गाला का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। आपने देखा कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने पूरी दुनिया में अपना तमाशा बनाया, 3 दिन तक इमरान खान का इंतज़ार करता रहा लाहौर हाई कोर्ट। और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली बल्कि उन 3 जजों को ज़मानत मिली इमरान खान से, जब इमरान खान अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के अंदर पेश हुए। खुद पाकिस्तान के अदलिया अपना तमाशा बना रही है। जो उनकी रेटिंग है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मज़ीद कम हुई है इमरान खान साहब को जिस तरह वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर पिक एंड चूज होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की प्रेसिडेंट अद्दी फरियाल को रात 12 बजे हॉस्पिटल से घसीट के अडयाला जेल में लेके जाया जाता है, तो आप पाकिस्तान की अदालत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, खुदा के लिए कम अज़ कम बताना पसंद करेंगे कि आप इसको किस चक्कर में प्रोटोकॉल दे रहे हैं? ये कोई बादशाह का बेटा है? जिस तरह की चोरियां इमरान खान साहब की और उनकी बेगम ने की हैं पूरी दुनिया के सामने, वो सारी चीज़ें अगर वो चोर नहीं भी है तो अपनी अदालत में जाके प्रूव तो करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जजों का प्रोटोकॉल देना और इमरान खान को फैसिलिटेट करना पाकिस्तान के साथ जाती है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ जाती है। और पाकिस्तान का हर पॉलिटिकल वर्कर आज इस चीज़ पे समझता है कि पाकिस्तान की अदलिया का तमाशा बन रहा है कि जो इमरान खान साहब को इस तरह से हमारी अदलिया उनको फैसिलिटेट कर रही है।
माजी में जिन लोगों ने 2018 में इमरान खान को फैसिलिटेट किया, उस वक्त के जो DGISI थे उन्होंने फैसिलिटेट किया, उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैसिलिटेट किया, और इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या किया वो भी आपके सामने। सही। सायरा बानो साहिबा, जिस तरह आज इमरान खान ने मुकद्दस इदारों के ऊपर तनकीद की है, इससे पहले इदारों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत भी की, इदारों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या कहेंगी? जी, पहले तो सरदार साहब को सलाम कि माशाल्लाह सारी बातें भी कह दी, लेकिन इमरान खान साहब। दूसरा जी, अदलिया पे तो सवाल हमारा भी है कि किसी ने जमानत दी थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर कि 6 हफ्तों में वापस आना है, और जो जमानती है उसको इस मुल्क के सबसे सुप्रीम ओहदे पे ऊपर बिठा दिया गया है, और उसके बाद वो अदालत पूछ भी नहीं रही कि वो कहाँ है, इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अदलिया पर तो जी सवाल तो हमारे भी बहुत सारे हैं। और बाकी आपने कहा कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया, आपका अब इदारा ना बोले, आपका इशारा फौज की तरफ है। सही, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, फौज की तरफ। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट की मैं अब उसमें क्या कह सकती हूँ, मुझे बताएं कि वो बात ये है ना कि आपने सियासत भी करनी है और फिर आप कहें कि आपके ऊपर कोई छींटा भी नहीं आएगा, ये तो हो नहीं सकता। अब हम कहाँ तक डिफेंड करें? जब जनवरी में कहा कि अब के बाद इदारों की मुदाखलत नहीं होगी, सही, तो इसका मतलब है कि उससे पहले थी ना। तो मीर साहब, आप भी जब किसी मसले में होंगे और आपका होगा और वो मसला खराब होगा, तो जाहिर है उंगली तो आप पर भी उठेगी ना। मैं आपको साइड पर कैसे कर सकती हूँ? सारा साहब, आपको खुद पता है कि एक साजिश का जिक्र इमरान खान ने किया था कि अमेरिका से ये साजिश शुरू हुई, होते हुए पार्टियों ने की, उसके बाद आखिरी में ये सब कुछ एक साइड रखकर इमरान खान ने एक बंदे को जो रिटायर्ड हो गए, जनरल बाजवा साहब, उसको टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये इमरान खान का बयानिया यू टर्न सुबह को, शाम को, दोपहर को तब्दील होता रहता है। देखिए इम्तियाज साहब, वो क्या कहते हैं, इनके वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है कि अगर ये इमरान खान को घर ना भेजते तो इसने हमें जेलों में बंद कर देना, तो हमारे केसेस और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो जाता। और फिर जो जावेद चौधरी साहब को बाजवा साहब ने इतनी सारी बातें कही हैं कि मुल्क कौम के, उसमें मैंने ये फैसला किया। अब या तो जावेद चौधरी साहब आके इसकी तरदीद करें, या बाजवा साहब जावेद चौधरी साहब, मतलब जो इदारा है वो जावेद चौधरी को उल्टा लटकाए कि तुम अपनी तरफ से बयान कैसे दे रहे हो। तो देखिए, हुआ तो है ना कुछ। अब वो उसको साजिश बोल रहे हैं, रिजीम चेंज था, मुदाखलत थी, कुछ भी था, हुआ तो था ना। एकदम से सारे पार्टी के जमीन जाग गए और वो सब साइड पर हो गए और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। भाई, एक गवर्नमेंट है, ये खुद कहते हैं जमहूरियत पसंद है पीपल्स पार्टी, तो वो एक थोड़ा अरसा रह गया था, चलने देते, खुद ही अपने बोझ से वो गिरते। जैसे कि जरदारी साहब ने कहा था कि ये अपने बोझ से खुद ही गिरेंगे। तो अवाम की अदालत में जाते हैं, उनके हालात तो बहुत खराब थे, वो तो अवाम में जा भी नहीं सकते थे। तो उनको जो इतना हाइप क्रिएट और हीरो बनाया, वो तो पीडीएम की जमातों ने बनाया। और जो सारी बातें, जो बयानात मैंने आपको बताए जावेद चौधरी का, या उसके बाद खुर्रम दस्तगीर और बाकी लोग भी बोलते रहते, कुछ तो था ना। मतलब भले पूरी दाल ना काली हो, मगर दाल में कुछ तो काला था ना। नहीं, वो तो उसने साबिक आर्मी चीफ ने एडमिट भी किया है कि हम इसको फैसिलिटेट करते रहे हैं। और हम 2018 से, उन्होंने मेरे ख्याल में निजी महफिलों में और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ जब इनकी मीटिंग्स हुई तो उसमें सब उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को फैसिलिटेट करते रहे। और उन्होंने एडमिट किया कि हमने जनवरी के बाद इसको फैसिलिटेट नहीं करना, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मुल्क के लिए, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए और जो हमारे कोर इश्यूज हैं उसके लिए इमरान खान नासूर है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये, अगर उन्होंने इस चीज को सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया है तो मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करती है। लेकिन मौजूदा दौर में इमरान खान साहब के ऊपर वो शेर याद आता है कि साबिक आर्मी चीफ को कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, मौजूदा आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो आज भी इमरान खान का ये थोड़ी है कि इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो जाए। वो कह रहे हैं कि मुझे इक्तदार में लेके आओ भाई, मैं मिलना चाहता हूँ ये जो नए आर्मी चीफ बने, मैं बूट पॉलिश करना चाहता हूँ, मैं GHQ चल के जाना चाहता हूँ, मैं उसी तरह फैसिलिटेट करें जिस तरह मुझे साबिक ISI के चीफ किया करते थे। वो मेरी नाक, आंख,
खान वो सारा किरदार अदा करते थे। चले देखिए वो चल कर जाना चाहते हैं ना, डिग्गी में तो नहीं जाना चाह रहे ना, वो ये तो नहीं कह रहे मुझे बुर्का देखिए पहना के जो डिग्गी में बिठा गए दो। उनका तो यहाँ पे कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है नहीं नहीं, जो नहीं, उनको नहीं, डिफेंड मैं कर ऐसे सके। बात कर रही हूँ लेकिन आपको। अभी तो पाकिस्तान देखिए, पीपल आप लोगों का ना मैं पाकिस्तान दुख सुख पीपल्स पार्टी साझा की है। बात करूंगा दुख सुख कि साझा जुल्फकार अली है। भुट्टो मैं शहीद तो ने असेंबली में जुल्फकार अली जिस भुट्टो वक्त उन शहीद पर ने जान तनकीद दे दी। करती हूँ, जुल्फकार तो अली भुट्टो सबसे शहीद ने ज्यादा कहा था जो कि मैं वो जनरल लगता है ज़ियाउल हक ना, की मूंछों के तस्मे बनाऊंगा, लेकिन उसके जो आगे दिल झुकूंगा पे नहीं। उन्होंने लगता अपनी है, जान वो पीपल्स कुर्बान कर पार्टी ली। के लगता है। मोहतरमा अगर बेनजीर मैं नून भुट्टो पर शहीद और तनकीद हमारे करूं हजारों तो कारकुन कुर्बान हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी डोमेन में, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। और अगर ये करेंगे ठीक है। हम इनको वेलकम करेंगे। अगर इनकी इम्तियाज मीर साहब इंटरफेरेंस ने होगी माइक तो हम आपको इनको दे बिल्कुल दिया, पूरी मेरी तरह से जवाब डिफेंड दें, करेंगे। अगर जवाब वो दें, बीच में सायरा सफाई साहिबा। पर गायब हो गए हैं तो सायरा साहिबा, मेरी बात सुन लें। अगर आपने बोला कि आर्मी चीफ साहब ने ये बोला कि उनको फैसिलिटेट करता रहा हूं, ये करता रहा हूं, वो करता रहा हूं, तो बीइंग अवाम मेरा उनसे ये सवाल है कि फिर मैं अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करूं? मैं अपना लहू, यानी कि आप अगर किसी को भी पकड़ के ला के फैसिलिटेट करते हैं और उसके बाद 4 साल बाद आपको ख्याल आता है कि ये बंदा तो मुल्क कौम के लिए खतरनाक है, तो हम फिर तो मैं पहले कटहरे दिन में से किसको बिलावल खड़ा भुट्टो करूं? जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हाँ, तो फिर सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। हम किसको किसको कटहरे में लेकर आए और किसके हाथ पर अपना खून वो करें कि मतलब ये तजर्बा गाह है जो 75 साल से हम तजर्बे ही किए जा रहे हैं कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो अवाम कहाँ जाए? नहीं तो आज भी मेरा आप इशू देखें ना ये है कि कोई ना एमएनए मेरा साहिबा, इशू आज भी तोशा इमरान खाना खान की को घड़ी है, फैसिलिटेट किया जाता ना है। मेरा एक है इदारे कि की लाहौर जानिब से, हाई एक कोर्ट ने क्या जुडिशरी की बोला जानिब से या क्या आज भी नहीं इमरान बोला। खान को फैसिलिटेट किया जाता है। जो चेयरमैन हमारे बिलावल मुल्क भुट्टो का जरदारी साहब ने इंसाफ तो है। यही बात की है कि लाड़काना का प्राइम मिनिस्टर हो तो आप उसको फांसी दे देते हैं, सिंध का प्राइम मिनिस्टर हो तो आप उसको फांसी दे देते हैं, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको फैसिलिटेट करके लंदन भेज देते हैं, और दूसरे को आप अपने कंधों पे बैठा के आपको तीन आपकी तीन बात सही दिन है, तक जज तो उसका आप इन इंतजार सारे करते सवालों का हैं। ये जवाब जुल्म सितम नहीं मुझसे है। क्यों ले पाकिस्तान रहे के हैं लोगों सरदार में, साहब? छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा नहीं होगी इस बात से। बिल्कुल होगी। तो मैंने कहा आप ये सारे सवालों का जवाब मुझसे क्यों ले रहे हैं? आप लोग गवर्नमेंट में आए, आप लोग बनाएं, कानून बनाएं और उसके ऊपर डट जाएं। ये थोड़ी कि सिर्फ अपने वो नैब को खत्म करना था या वो 1100 अरब को गायब करना था। आप बनाएं, क्यों नहीं बनाएं? और मजे की बात ये कि अभी भी हम उधर ही देख रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोगों की किबला एक तरफ ही है। देखें एक तो ये चीज मैं सब आपको इस तरह बताऊं, है। अगर बात आप खत्म तो करें, फिर खत्म ये करें। होता तो देखिए जी, नैब का आप कोई रिटायर्ड जनरल अभी दोबारा ना लगा देते, आप देखें, दोबारा ना लगा देते। मैं एक चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उमूमन ये समझा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी स्टैब्लिशमेंट पार्टी है। हम एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, हम स्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक आपका किरदार मुतय्यन है, जो आपका रोल मुतय्यन है, आप अपनी डोमेन में रह के काम करें। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से झगड़ा क्या हुआ माजी के अंदर? पीपल्स पार्टी को क्यों एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर? इसलिए फिर कि आप एक पाकिस्तान अच्छी सी पीपल्स वो पार्टी क्लियर क्या कहती है कहते हैं उसको? कि पाकिस्तान का हर कानून इदारा साजी अपने करेंगे डोमेन ना। के अंदर रह के काम करे। असेंबली में इस बैठे बुनियाद हुए के हैं, ऊपर आप लोगों के पास पाकिस्तान पीपल्स majority पार्टी है, को बहुत बड़ा फिर नुकसान कानून उठाना साजी पड़ा। करें हमारे आप हजारों लोग। कारकुन कुर्बान हुए। जी बात करें, सायरा साहब आप बात कानून करें। साजी, मैंने कहा आप एक मजबूत सी कानून साजी फिर करें ना आप। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें मैं आपको बताऊं कि जो जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने 18 अमेंडमेंट के बाद 58(2)B को ख़त्म किया, पाकिस्तान के जो छोटे सूबे थे उनको स्ट्रेंथन किया, पाकिस्तान NFC अवार्ड आपके सामने है, और हमारी जो सदर के पास पावर्स थी वो डेलिबरेटली अपनी पार्लियामेंट को शिफ्ट किए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसी चीजें मेंटेन हो कि जिसको किसी को हिम्मत ना हो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक बात करें सायरा साहब, तो बात करें। इन्होंने तो दे दिया। बिल्कुल सही, आपकी कुर्बानियां सर आंखों पर सारा कुछ है, बस सिर्फ एक काम कर दें। मुल्क का चले बेड़ा गर्ब तो वफाकी हुकूमत ने कर दिया, पिछले 4 साल में हो गया। मुझे मेरा सिन सही करके दे दे, अपने 5 वुज़रा को लगाम दे दें, उनका पेट किसी तरीके से भी भर दें, या कब्र की मट्टी भरी जाएगी उसमें, तब उनका पेट भरेगा या क्या होगा। मुझे मेरा सिंध सही करके दे दें। सिंध धरती की वासी हूँ, सिंध के लोग, मैं कहती हूँ कि वो वादी चंबल बन चुका है।
तो जरदारी साहब से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा, और अगर इस मीडिया से मेरी आवाज जा रही है कि खुदारा अपने जो 5-6 बुजरा हैं और जो आप अपनी टीम है जिनका पेट नहीं भर रहा, जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए, आपकी सब बातें सही, आपकी कुर्बानियां, आपकी हर चीज, आपके कारकुनों की कुर्बानियां, जुल्फकार भुट्टो शहीद से लेके बेनजीर मोहतरमा की कुर्बानी, वो कोई एक कम नुकसान नहीं था, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान था। बस इस करप्शन को खत्म कर दें। आपने तो अपनी पार्टी के नाम पे इन 5 लोगों ने धब्बा लगा दिया जो आपके सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए, जो चला रहे हैं, और जिन्होंने सिंध का हाल कर दिया कि उसको पट्टे की तरह, पट्टे वाले की तरह चला रहे हैं, उजरत पे चला रहे हैं। सिर्फ उनसे मेरा मसला, आप लोगों पर मैंने कभी किसी चीज पर तनकीद नहीं की, मगर खुदा के लिए अब सिंध का पीछा इन 6-7 लोगों से छुड़वा दें, जो लोगों की पीठों में छुरा घोंप कर इन ओहदों तक पहुंचे हैं, और जिन्होंने पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने सिंध की आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। मुझे मेरे सिंध से करप्शन खत्म कर दे, मेरा वोट आपका। सही बात करें सरदार साहब, जवाब दें। एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फरिश्तों की पार्टी नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर माजी में जो एलिगेशन लगे, 99% वो एलिगेशन झूठ साबित हुए, और अब भी अगर किसी तरह की किसी को कोई इशू है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे अलाइव हैं, उनके पास जाना चाहिए किसी को भी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी तरह की भी करप्शन हो रही है, कोई अगर बदइंतजामी हो रही है, चीजें सारी मिसमैनेज हो रही हैं, तो उसको नहीं होना चाहिए। मैं सुन लेना, अगर आपने बात की है तो मुझे भी अगर मौका दे दें एमएनए साहिबा, जरूर लेकर आइएगा, जिन्होंने सिंध को अपने बाप की जागीर समझ के उसके देखिए, सिंध तो खैर किसी के भी बाप की जागीर नहीं है। मुझे भी पता है, मैं कोई शख्सियत पे इल्जाम लगाने की या वो वाली मैं सियासत नहीं करती। आपको भी नाम पता है, मुझे भी पता है, मीर साहब को नहीं, भी मुझे पता तो है, बिल्कुल भी नहीं पता। आप बता रही हैं, आप ना आप बता रही हैं, मेरी सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई अगर हमारा मिनिस्टर किसी करप्शन में इन्वॉल्व है तो मैं भी अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ना कि सिर्फ उसको सैक किया जाए बल्कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ब्लाइंडली सिर्फ ये कह देना कि आपके 5 मिनिस्टर करप्ट हैं, इस तरह तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई भी किसी को कह सकता है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। मीर साहब मैं बात कंप्लीट कर लूं। मोहतरमा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं इनको सुनता रहता हूं कौमी असेंबली के अंदर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले साल की यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ लें कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितना काम हुआ, पाकिस्तान के सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम हुआ है। जिसके ऊपर काम नहीं हुआ था, हमारी ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम नहीं हुआ था, ग्रेजुअली उसके ऊपर भी काम हो रहा है। बड़ी मेहरबानी सायरा बानो साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरीन। जिस तरह तनकीद की जा रही है गवर्नेंस के ऊपर के गवर्नेंस बेहतर नहीं है, 4 साल दौर भी बड़े कठिन, मुश्किल, महंगाई, बेरोजगारी, इमरान खान का दौर था जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, जिस तरह वो कामयाब हुए, आपको भी आरटीएस का पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। जिस तरह वो हुकूमत चलाई गई, बचाई गई, और जिस तरह उस हुकूमत के पीछे एक सपोर्ट थी पूरी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आज भी गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। महंगाई आज भी है, बेरोजगारी आज भी है, मसाइल बेहतर नहीं है, मसाइल हल करने की कोशिश भी नहीं की जा रही क्योंकि सिर्फ सियासत हो रही। सरदार साहब, मसाइल बहुत हैं, बहरान बहुत हैं, सिर्फ जितनी भी एनर्जी है सर्फ की जा रही है कि इमरान खान के ऊपर। मसाइल की तरफ तो आए ना। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे बड़ी मिसाइल की जड़ इमरान खान है, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस मुल्क के अंदर मौजूद ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को एक डेमोक्रेटिकली जब इसको स्टेप डाउन करवाया जाएगा तो फिर ये एक अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और पॉजिटिवली किरदार अदा करेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हूँ तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो नहीं रहेगा। ये सोच जब तक इमरान खान से ख़त्म नहीं होगी, इमरान खान को ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिकली अगर उसको हटाया गया है उसकी गवर्नमेंट को, तो उसको अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। जब से इमरान खान हुकूमत से उतरे, एक दिन मुझे बताएं कि जो इमरान खान ने ड्रामे किए और जो 3-4 महीने से वो प्लास्टर बांध के बैठे हुए थे, ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट हैं कि भाई हम मुल्क के लिए कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। अगर आज हमारी हुकूमत कहीं पे इंटरनेशनल जाके बात करती है तो वो इदारे या वो हुकूमतें देखती हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है, चाहे पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबको
जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में जब हमारी हुकूमत बनी पाकिस्तान के अंदर, तो रिकन्सिलिएशन की जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी थी उसको आगे लेके चलें, पूरे पाकिस्तान के सारे लोगों को साथ लेके चलें, तो मुल्क आगे गया है। तो मैं समझता हूं कि अब भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी थी, जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी थी रिकन्सिलिएशन की, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो उसके अंदर सब लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। चाहे पाकिस्तान की जुडिशरी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। अगर मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट को बाईपास करके हम अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करेंगे, तो हम इस मुल्क को मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको लगा है आज मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा है कि मैं वफाकी हुकूमत छोड़ दूंगा, मर्दमशुमारी के ऊपर सख्त बयान है बड़ा। देखिए, मर्दमशुमारी बेसिकली सिंध का जीना मरना मर्दमशुमारी से है, क्योंकि आपने देखा कि माजी के अंदर भी जिस तरह हमारे लोगों को यहाँ पे सिंध के अंदर कम गिना गया, जिसकी वजह से उनको वो फैसिलिटेट उस तरह से हम नहीं कर सके मुझे ज्वाइन जिस किया तरह है से हुकूमत को करना चाहिए था। यासीन आजाद साहब नून लीग के रहनुमा है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मसाइल आपके सामने हैं। आज जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान गीदड़ की तरह छुपे बैठे हैं, बहादुर बने और सामने आए, अदालतों ने उसके ऊपर आपको पता है कि एक बड़ा रिलीफ मिला है। जिस तरह माजी में किसी लीडर को इस तरह रिलीफ नहीं मिला, इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे? देखें, जो आज तमाशा हुआ जमान पार्क में, क्या हुकूमत गिरफ्तार करने के लिए गई थी या अदलिया ने जो नॉन अवेलेबल वारंट था उसके लिए पुलिस गई थी? सही। मेरी इतला के मुताबिक तोशा खाना में जो केस है, जिस दिन ये इस्लामाबाद में जुलूस लेके गए, 2 कोर्टों में पेश हुए और तोशा खाना केस में ये पेश नहीं हुए। उसी दिन कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए थे इमरान खान साहब के। आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। अगर अदालत ने आपके नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए तो नॉन अवेलेबल वारंट का मतलब यही होता है कि आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। सही। अब उसके बाद जब आप अदालत वहाँ पुलिस पहुंची तो एक सेनेटर जो है उसने ये लिख के दिया कि इमरान खान साहब यहाँ मौजूद नहीं। जुर्म की इंतहा देखें, सब नारा लगाते हैं मदीने की रियासत का, चप्पे चप्पे पे झूठ बोलते हैं, और उसी के थोड़ी देर के बाद आपने अपने लोगों से वहाँ उसी जमान पार्क के अंदर एड्रेस किया। तो ये आपने लोगों को किसने कॉल दी? थोड़ी देर पहले मैं यास्मीन रास्ता का सुन रहा था, वो कह रही थी कि लोग पहले से मौजूद थे। गलत बात है, मैसेज चलाई गए और फिर फवाद चौधरी ने इतनी गलत जानी से काम लिया कि लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दी। ये प्रोटेक्टिव बेल तो तोशा खाना वाले केस में तो थी नहीं। अब पुलिस का रास्ता रोकना, पुलिस अगर वारंट की सर्विस करने गए, वो गिरफ्तार कर रहे थे या बाउंड डाउन कर रहे थे कि आपने 7 तारीख को अदालत में आना है, पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जगह जगह देखते हैं कि खवातीन ने डंडे उठाए हुए। सही। पर खवातीन ने डंडे उठाए हुए बदतमीजी की इंतहा है। और पुलिस वालों का रास्ता रोकना, एक सरकारी की वर्दी में आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी पुलिस वाले से अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो फट से पुलिस वाले का चूंकि यूनिफॉर्म में होता है, आप उससे कोई बदतमीजी करेंगे तो उसके खिलाफ FIR काटी जाती है और उसको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाता है। सही। ये कैसा अमीर और सादक आदमी है जो किसी अदालत में जाने से पहले क्या अपने वर्कर को ये नहीं कर सकता कि मैं अदालत में जा रहा हूँ, अदालत के एहतराम में आपके अदालत के आते में दाखिल नहीं। लेकिन यासीन आजाद साहब वो कह रहे हैं कि मुझे मरवाना चाहते हैं ये लोग, अदालत बुला के साजिश करके मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। देखिए, अब मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहता हूँ। कानून हमारा ये कहता है कि जब किसी आदमी पे कोई फायरिंग होती है या किसी को गोली लगती है तो हमेशा जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ जाके मेडिकल होता है। आप चले गए शौकत खाना में, उस वक्त पंजाब में आपकी हुकूमत थी,
आपने कहा जी FIR नहीं काटी गई, हुकूमत आपकी FIR नहीं काटी गई। कानून हमारा ये कहता है कि कोई आदमी अगर थाने में से आके तहरीरी तौर से एप्लीकेशन देता है कि मेरे पे अटैक हो गया, FIR काटे, अगर थाना FIR नहीं काटता तो कानून के मुताबिक आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज में सेक्शन 22A CRPC की दरख्वास्त दाखिल कर सकती है और कोर्ट फौरी तौर पर ऑर्डर करता है पुलिस को कि FIR दर्ज करे। क्या आपने कोई तहरीरी एप्लीकेशन किसी थाने में दी? क्या जब आपकी FIR नहीं काटी गई आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अप्रोच किया FIR दर्ज कराने के लिए? क्या उस वक्त परवेज इलाही की हुकूमत थी और आपकी हुकूमत के दौर में अगर FIR नहीं काटी गई ये किसकी कमजोरी है? और मैं आज भी एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी एक पूरा आप बोर्ड बैठा दे, मेडिकल बोर्ड, अगर इनकी टांग से गोली कोई निकल आ जाए तो आप जो कहेंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार। सही कह रहे हैं। हाँ। ठीक है सर, मेरे नजदीक कोई गोली नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। और लोगों को ये बताना कि बस मुझे जान से खतरा है, कभी वो जरदारी साहब पे इल्जाम लगाते हैं, कभी वो तालिबान पे लगाते हैं, कभी वो किसी पे इल्जाम लगाते हैं। मीर साहब, मैं आपके प्रोग्राम में अगर कहूँ कि मैं बाहर निकलता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेरी जान को खतरा है, सही। तो कितने लोग उस पर यकीन करेंगे? ये लाकानूनियत की जो इंतहा है। और स्टेट के लिए भी मैं एक बात कहता हूँ, गवर्नमेंट हमारी है, मैं खुद कहता हूँ कि स्टेट इतनी कमजोर है कि आप अपने रिट क्लाइम नहीं कर सकते किसी के लिए। दूसरे गरीब आदमियों को तो हम फटाफट पकड़ लेते हैं, तो रिट क्लाइम करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है ना, स्टेट करे ना। स्टेट अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही। जिस तरह IG ने कहा जी हम गिरफ्तार करने के लिए, इस्लामाबाद में कहा हम गिरफ्तार करेंगे, आज थोड़ी देर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि वो खाली वारंट की सर्विस करने के लिए आए थे। तो नॉन अवेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है कि इस बंदे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। पर अदालत अगर कोई वारंट इशू करती है तो उसमें हुकूमत की कौन सी जिम्मेदारी आती है? आप अदालत से अगर मफरूर होंगे, कोई आम आदमी अगर एक दिन के लिए भी गैर हाजिर होता है और उसकी अगर एब्सेंस कंडोन नहीं होती तो उसके भी वारंट निकलते हैं और श्योरिटी को भी नोटिस जाता है कि क्यों न तुम्हारी श्योरिटी जब्त कर दी जाए। तो ये ड्रामेबाजी मेरे ख्याल में इस मुल्क में बंद होनी चाहिए। सरदार साहब टेलीफोन लाइन पे रहे, सरदार साहब की तरफ आऊंगा। सरदार साहब, वाकई रिट रियासत की कमजोर नजर आ रही है, यासीन आज़ाद साहब सही कह रहे हैं। देखें, यासीन आज़ाद साहब ने जितनी बातें की है मेरे ख्याल में ये आई ओपनर है पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, और बिलखुसूस जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है। मुझे बहुत अफसोस होता है और मुझे बड़ी शर्म आती है कि जिस तरह पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम ने इमरान खान को फैसिलिटेट किया, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। मैं आपके चैनल के अगर कोई वो इशू ना हो, क्योंकि मैं बहुत एहतराम करता हूँ अदलिया का। यासीन आज़ाद साहब मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्राउड का निशान है। मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको भी कम से कम इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया कि 3 दिन तक वो इनका इंतज़ार करते रहे, और जब ये कोर्ट में पेश हुए तो ऐसा लग रहा था कि उन 3 जजों को ज़मानत मिली है इमरान खान से, इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड जब पाकिस्तान के अंदर होगा, इसी मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इसी पाकिस्तान के अंदर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को जेलों में रखा गया। ये कौन शख्स है, ये क्या शख्स है कि जिसके ऊपर ये 300, 400, 600, 800 लोगों को सामने खड़ा कर देता है? जिस तरह मौलाना खादिम रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो लोगों को खड़ा कर देते थे। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को आज मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से यही सवाल करना चाहता हूँ कि ये आप क्यों इससे लाड प्यार कर रहे हैं? बाकी इदारे तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की रीट कहाँ पे है? फिर कल कोई अगर 200, 300 दहशतगर्द देके पाकिस्तान की सड़कों पे आ जाता है तो आप उसको कवर करेंगे? आप उसको कैसे अरेस्ट करेंगे? अगर एक ऐसे शख्स को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और झूठा इंसान है, मुनाफिक इंसान है इमरान खान, कि जिस तरह आज उसने घर में बैठ के कहा कि मैं घर पे नहीं हूं और बाद में उसी जगह पे उसने अपना एड्रेस भी किया। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तान की अदलिया से ये कहूंगा कि आपके डबल स्टैंडर्ड की वजह से आज पाकिस्तान इन हालात के अंदर पहुंच चुका है। जब आप एक ऐसे शख्स को फैसिलिटेट करेंगे जो
अदालतों को मतलूब है। आज इस्लामाबाद की पुलिस पाकिस्तान की अदालतों का हुक्म लेके वहां पे गई थी, तो ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर सवाल बनता है कि पाकिस्तान की अदलिया क्यों उसको फैसिलिटेट कर रही है। सही। यासीन आजाद साहब, अदलिया के ऊपर सवाल उठता है, अदलिया की बात की जाती है, इमरान खान का इंतजार किया जाता है, क्या कहेंगे? इमरान खान की गिरफ्तारी से तमाम मसाइल का हल भी हो जाएगा? देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक नज़ाकत साहब ने जो बात कही, मैं 100% एग्री करता हूँ। शायद उन्होंने मेरा जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मेरा प्रोग्राम जो था वो नहीं देखा। मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में बाशमूल अदलिया के कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जो इस वक्त राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। उससे मेरा डायरेक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लियामेंट का इदारा जो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए वो सबसे ज्यादा कमजोर इदारा बन गया। इदारों के जजमेंट पे अब इतना लीगल एक्सपर्ट हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जब कोई अदालत जजमेंट दे देती है तो जजमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट समझ के हम खुल के क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ गलत है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने आर्टिकल 63 में जो पंजाब के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, जिसमें ये कहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले जो लोग वोट किसी और को देते हैं वो वोट काउंट नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 63 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो आदमी वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। सिर्फ ये लिखा हुआ है तो वो डीनोटिफाई हो जाएगा पार्टी की कंप्लेंट से, लेकिन उसका वोट काउंट होने का आइन के अंदर कोई चीज दर्ज नहीं है। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये कहा था कि ये जजमेंट जो है ये आइन को रीराइट करने के मुताबिक है, जो नहीं होना चाहिए था। इवन जो अभी जो कुछ हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट में, फिर पहले 9 रुकनी बनी, फिर 7 रुकनी बनी, फिर 5 रुकनी बनी, और उससे पहले जो है ना 7 रुकनी जो 23 तारीख को हमारे 2 ऑनरेबल जजेस ने ये बाकायदा ये बात कही कि 184 की जो सो मोटो एक्शन है वो नहीं बनता, लेकिन फिर बंद 5 की हो गई, फिर 3 अगर वो 2 जज बीच में रहते तो वो पिटिशन 4 और 3 से डिसमिस हो जाती, लेकिन 2 बीच से निकल गए। उन्होंने अपना जो स्टार्ट ऑर्डर देना था पहले ही दे दिया, फिर आपने 5 की बेंच बना दी। अब 5 की बेंच बनाने के बाद भी मैं इस जजमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ कि अगर पंजाब के 2 सूबों में जो आईनी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए आइन कहता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कल अगर पंजाब में और केपीसी में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन पंजाब और केपीसी में होंगे तो आइन तो केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट देता है, तो क्या पंजाब में और केपीसी में आप केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि जो कॉम्प्लिकेशन है उनको दूर करे। तो मैं तो इन चीजों में मैं किसी भी इदारे से कोई रात नहीं बरता, एक प्रोफेशनल वकील जरूर हूँ, लेकिन जो मेरा ज़मीर कहता है मैं वो बात करता हूँ। और बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम देना। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन। जिस तरह यासीन आजाद साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कानूनदान है और मारूफ कानूनदान है, जिस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, एनालिसिस था अदालतों के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई केस होता है जिस तरह तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उसके ऊपर तज्जिया भी होता है, डिस्कशंस भी होते हैं, मसाइल मुल्क के अंदर। उन्होंने खुद कहा है कि रियासत इतनी कमज़ोर नज़र क्यों आ रही है कि एक्शन नहीं ले रही। जिस तरह इमरान खान ने लोगों को कॉल किया और जिस तरह उसकी शील्ड बनाई कि जिस तरह मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, लीडर गिरफ्तार भी होते हैं, जलावतनी भी काटते हैं और जेलों में भी जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आपके सामने, शहीद बीबी आपके सामने, एक बड़ी दास्तान है, तकलीफ दे दास्तान है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। गजनफर साहब, पूरा मुल्क के अंदर हालात सियासी आपके सामने है, मैशियत आपके सामने है, मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है, न कोई लीडर अपोजिशन में उसका, न जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनकी तवज्जो मसाइल के ऊपर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किश्ती डूब रही है, तमाम तरफ से आपको करंट जो है वो धकेल रहा है, एक भंवर में आप फंसे हुए हैं, आपका वजीर आज़म कतर बैठा हुआ है। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एक बात पे है
कि जी वो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे है कि तोशा खाना चला दे। मईशत डूब रही है, इसहाक डार से सवाल करो, वो कहता है कि जी $9 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स जाके देखो तो पता चलता है $2.08 बिलियन का रिजर्व। फिर कहते हैं जी चाइनीज से $1.23 बिलियन का जो है वो रोल ओवर आ गया। और वज़रा हैं, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। अभी एक अपना आपकी पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुई है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है, जिस कहती है कि जो वज़रा जो है इस 11 महीने के अंदर पता नहीं को 70 करोड़ रुपए खा गए। और हैरत की बात है कि उनमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर एक ऐसे जाहिल शख्स का है जिसको आपने वजीर हेल्थ बनाया हुआ है, जो लियारी से ताल्लुक रखता है, उसका सबसे ज्यादा कोई 14 करोड़ के 15 करोड़ कितने 14 उसका एक्सपेंडिचर उसका है। तो जब यहाँ पे लुटे इस तरह लूट मार लगी हुई हो, लूट सेल लगी हुई हो मुल्क की, कंसर्न हो कोई ना, कोई थिंकिंग माइंड गवर्नमेंट के अंदर मौजूद ना हो, तो प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से नजर ना आ रही हो। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के साथ फॉरेन रिलेशन तमाम ममालिक से लोअर स्टेप पे पहुंचे हुए, और आपका फॉरेन मिनिस्टर है वो रुकता ही नहीं है पाकिस्तान में, वो रोजाना किसी के पास बैठा होता है। तो क्या प्रोडक्टिविटी है? तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है, मुझे इस बात पे इतराज नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर बाहर क्यों गया, फॉरेन मिनिस्टर का काम है बाहर जाना, लेकिन उसके बाहर जाने से पाकिस्तान के अंदर कोई फायदा होना चाहिए। आपका अपना अगर इसहाक डार को आपने लाके बिठाया, वो चोर था, आपको पता है 164 के बयान दे के यहाँ से बैठ भागा था। अगर आपने उसको बिठाया था तो कोई फायदा होना चाहिए था। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जी तो ना मैं नहीं कहता, वो कहता है निहायत नाअहल शख्स है। डॉलर आपका कहाँ चला गया? 300 रुपए पर डॉलर जा रहा है। वो आगे झूठ बोल देते हैं कि जी ये तो गलत है। पाकिस्तान में IMF आपको कह रहा है कि जी आप पाकिस्तान में एक इंटरबैंक रेट चल रहा है, एक ओपन मार्केट रेट चल रहा है, एक पेशावर मार्केट रेट चल रहा है। ये सुनी थी चीजें आपने इससे पहले? नहीं। ये अनहोनियां सुनी थी आपने? क्या IMF ने भी ऑब्जर्व कर लिया कि जी ये पेशावर मार्केट रेट किया कि वहाँ अफगानी आके डॉलर खरीदते, उनका अपना रेट होता है, वो इंटरबैंक से ओपन मार्केट से भी ज्यादा बेचते, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर है, वो मुल्क में ही नहीं ठहरता, उसे 1600 अरब पाकिस्तानियों का देना है, वो नहीं देता है। उसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ऑपोजिशन है, इमरान खान साहब है, वो बात करने को तैयार नहीं। वो मतलब है जो भी है, अब इमरान खान साहब को भी कम से कम ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डाउन द ड्रेन चली गई है। सही। उस इकोनॉमिक कंडीशन का इफेक्ट जो हो रहा है वो मुझको और आपको हो रहा है, गरीब तबके को हो रहा है। 30 रुपए की जिस मुल्क में बाहर रोटी बिक रही हो, और जहाँ पे 300 रुपए का पेट्रोल बिक रहा हो, जहाँ पे अपना 600 रुपए का 660 रुपए का चिकन बिक रहा हो, मुझे आप बताइए ना उस मुल्क में गरीब आदमी या एक मिडिल तबका, मेरे और आप जैसा आदमी क्या खाएगा? क्या किस तरह खाएगा? अपना जो भरम है उसमें किस तरह बरकरार रखेगा? बच्चों को खाना किस तरह खिलाएगा? जो फीस है बच्चों की, जो जिनके छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, वो बच्चों की फीस किस तरह पे करें? क्या आप कोई हुकूमत आपके सिंध में या पंजाब में या KPK में मुफ्त तालीम दे रही है बच्चों को? क्या हो रहा है आपके यहाँ? गदर। लेकिन आज जो हुक्मरान है उनकी अय्याशियाँ आपको कम होती नजर नहीं आती। यहाँ पे वो आपका इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर आता है लाहौर में, तो आप यकीन करेंगे कि 2 फायर ब्रिगेड 1122 की, 2 एम्बुलेंसेज 1122 की, 6 थानों की पुलिस, 8 जो है वो प्रोटेक्शन की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी। ये पेट्रोल जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से लेके आते? इनके बाप के पेट्रोल पंप है, वहां से लेके आते। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है। रोना आता है इस वक्त मुल्क की हालत देख के, अफसोस होता है मुल्क की हालत देख के, लेकिन जिनको परवाह होनी चाहिए उनको परवाह ही नहीं। वो सिर्फ, मुझे ये नहीं है कि जी मैं कहूँ कि जी इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया है, लेकिन मुझे उस वक्त हैरानगी होती है कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है, पूरे के पूरे अदारे सिर्फ एक टेंजेंट पे लगे हुए हैं कि जी इमरान खान को पकड़ लो। तो आप मुझे बताइए कि इमरान खान को पकड़ने से मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की, अब कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही का ये आलम है कि आपकी अदालतें फैसला देती है कि इलेक्शन कराओ। यहाँ पे आपका वजीर कानून और बाकी लोग जो है वो नई नई तौजीहां करने लगते
कि जी 9 मेंबर का बेंच था जी, 4-3 से फैसला आया। मतलब है कोई सुनवाई, कोई सोच, बाजारी किस्म के बयानात हैं, बाजारी किस्म की सोच है जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रही है। जिस चीज की तरफ, इश्यूज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, उन इश्यूज की तरफ ना तो हुकूमत की तवज्जो है, ना इवन आज मैं कहूँगा इमरान खान साहब की तवज्जो। भाई अगर कोई चीज है, आप उसको इशू बनाने के बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब वो कहते हैं कि जी मैं बात करना चाहता हूँ तो मेरे से बात कोई नहीं करता। तो अब ये इस तमाम रिगमारोल में, इस तमाम कश्मकश में आम आदमी जो अब पिस रहा है, लेकिन उसके पिसने का किसी को ख्याल नहीं है। इसलिए कि आप मेरी एक बात लिख लीजिएगा कि आम आदमी को, ये जो आपके खवास के लीडर हैं, जो आप तमाम पार्टियों के हेड से शुरू हो जाएं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो फजलू है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, जो भी है, ये अवाम को कीड़े मकोड़े। भाई आप तो अपनी तमीज से बात करो, आप खुद तो पहले तमीज सीखो कि किस तरह बात कर रहे हो। आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे पूरे पाकिस्तान का मैंडेट लेके बैठे हुए हो। कभी आप किसी को जाहिल बोल रहे हो, कभी किसी को, उनका भी नाम लो जो बाहर मुल्क में जजीरे बना के बैठे हुए। आप तमीज सीखो बात करने की ना। इस तरह के यार शो में मुझे नहीं बुलाया करो मीर साहब, अगर इस तरह के लोगों को बात करने आप बात करें। नहीं, ये क्या तरीका कार है यार, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? किसी को जाहिल बोल रहे हैं। आपको पता है वो इलेक्टेड एमएनए है, आप एक काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते जिसको आप जाहिल बोल रहे हैं। कादर पटेल की बात कर रहा हूँ कि जिसको लोगों ने इलेक्ट करके असेंबली के अंदर भेजा हुआ है, आप उसको जाहिल बोल के लोगों के मैंडेट की तोहिन कर रहे हैं। आप किस तरह के लोग हो यार? जिस तरह आपको टीवी पे आके बैठ जाते हो, जिस तरह आप पूरे मुल्क के, आप पूरा मुल्क आप लोगों ने संभाला हुआ है। ठीक है सर, रियासत आपकी तरफ आ रहा हूँ। रियासत जो है ना, वो आपको पता है कमजोर, जिस तरह आपने भी कहा, उन्होंने कहा है जो हुकूमत आए वो भी मसाइल। अब आपकी बारी है, जो आप बात करें। देखें मीर साहब, बात यह कि पहली बात यह कि मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर मसाइल हैं, लेकिन खुदा के लिए इस तरह के लोगों को मत बुलाया करें जिनकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं है, जो एक जमात को पेड गेस्ट के तौर पे एक जमात ने उनको रखा होता है। उन लोगों को खुदा के लिए बुला के पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की इंसल्ट मत करवाएं। जो लोग लाखों वोट लेके असेंबली में आते हैं, इनकी तो औकात नहीं है कि ये काउंसलर बन सकें। ये जो साहब बात कर रहे थे, इनकी क्या औकात है? ये कौन है? इनको खुद नहीं पता कि आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं वो अब कहाँ रहते हैं। आप बाजवा से पूछे ना कि बाजवा के पास 12,000 रुपए कहाँ से आए। इनकी हिम्मत है इनको पूछने की? यार तमीज होती है, तहजीब होती है बात करने की। आप लोग दफाई तज्जिया निगार बन के आते हैं। आप लोगों को क्या हक है कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें? आप होते कौन है? आप होते कौन है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने? बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। दोनों तरफ से यहाँ पे बैठ सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाएं। क्यों गलत बात कर रहे हो यार? आप दफाई तज्जिया निगार बन के बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।